प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सामर्थ और अपने अधिकार से भरपूर किया है। लेकिन इसके साथ साथ जब परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सामर्थ और अपनी अधिकार को दिया है तो मुझे और आपको इस बात को जानना है। एक सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे और आपको जानना है और समझना है वो ये है कि आज विश्वासियों का एक सबसे बड़ा शत्रु है और उस शत्रु का नाम है शैतान। जी हाँ, ये एक सुपर नेचुरल एनिमी है जिसके पास में बहुत सी सामर्थ है, बहुत सारी ताकतें हैं। और जिस विषय पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है आपके विरुद्ध शैतान की रणनीतियां। चालें हैं जो वो आपके विरोध में चलता है, जो नीतियां, रणनीति जो शैतान बनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुष्ट की चालों से अनजान ना रहो। मुझे और आपको उसकी चालों को जानना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये जो शत्रु है जिसका नाम शैतान है, आज ये क्या कर रहा है, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है आपके पेन और प्लेजर के द्वारा आपको अंधा करना, आपको बरगलाना, आपको भरमाना। ये उसकी सबसे बड़ी चाल है। आपके जीवन के अंदर अगर तकलीफें हैं, पेन से होकर के गुजर रहे हैं, तो ध्यान रखिए शैतान उस समय में आपके पास आता है और आपको ब्लाइंड करने की कोशिश करता है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के उद्देश्य से। यदि आप प्लेजर के अंदर हैं, आपके पास में सब कुछ है, बहुतायत से है, बहुत ज़्यादा है, उस समय में शैतान आता है और आपको परमेश्वर से अलग ले जाने की कोशिश करता है, आपको भरमाने का प्रयास करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 9वां वचन मुझे और आपको बताता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है शैतान का एक कार्य है, वो बाइबल मुझे और आपको बताती है। पहली चीज, वो संसार का हाकिम है, वो संसार का सरदार है। ये संसार जो है वो उसके हाथों के अंदर पड़ा हुआ है, उसके वश में पड़ा हुआ है और इसी कारण से वो जो नियम चाहता है, जो तरीके चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो संसार के अंदर रह करके करता है। लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर के लोगों के विरोध में वो बहुत सी चालों को चलता है। और आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, वो है आपके विरुद्ध शैतान की रणनीतियां। सबसे पहली चीज जो मुझे और आपको जाननी है, सबसे पहली जो रणनीति जो कि शैतान की है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन कि शैतान झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। जब वो आपके पास आता है तो वो झूठ को लेकर के आता है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं तो शैतान जब आया 3 अध्याय के अंदर तो हव्वा के पास में आया तो वो झूठ को लेकर के आया। और झूठ को लेकर के आने के बाद में यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है उसने हव्वा से परमेश्वर के वचन के विषय में झूठ कहा, परमेश्वर की बात के विषय में झूठ कहा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है। मेरे साथ निकाल दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और जब आप उसके 44 यानी कि 44 वचन को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर शैतान के विषय में, उसके झूठ के विषय में कुछ बातों को लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहती हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई मेरे बहन, जो उसकी चाल आपके विरोध में है वो ये है कि वो आपके जीवन के अंदर आपके पास में जब भी आएगा वो झूठ को लेकर के आएगा। वो झूठ को लेकर के आएगा जब आप परेशान
परेशानी के अंदर होंगे, पेन के अंदर होंगे, तो वो झूठ को लेकर के आपके पास आएगा। अरे अगर परमेश्वर तुझसे प्यार करता है तो तेरे जीवन के अंदर ये समस्याएं क्यों हैं, मेरे भाई मेरे बहन। और आज बहुत सारे लोग शैतान की चालों को नहीं जान पाते, उसकी रणनीतियों के आगे खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि जब भी वो आता है तो झूठ को लेकर के आता है। और यही कारण है कई सारे लोग आज निराश हो जाते हैं। थोड़ा सा पेन आता है, वो निराश हो जाते हैं, वो शैतान की बात पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसके झूठ पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अरे परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरी चिंता नहीं करता, तू परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता, तेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, तेरे जीवन के अंदर कोई आशीष नहीं। देख उसने भी तुझे छोड़ दिया, देख इसने भी तुझे छोड़ दिया और तू अकेला रह गई है, तू अकेला रह गया। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो शैतान की सबसे बड़ी चाल है जो वो आपके विरुद्ध चलता है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान को अपने दिमाग के साथ खेलने ना दें, अपने विचारों के साथ खेलने ना दें मेरे भाई मेरे बहन। पर उसकी चालों को जान जाइए। सबसे पहली चीज, वो झूठा है। जब वो आपसे कहता है परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, वो झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और यही कारण है कि उसने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आपको शैतान के झूठ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब आप समस्याओं में या फिर पेन से होकर के गुजर रहे हो तो मेरे भाई ध्यान रखें कि वो पेन इसलिए है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, आपके जीवन के अंदर गवाहियां हो, आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य हो। ये सब इसलिए है, ना कि इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। ध्यान रखिए, शैतान आपसे झूठ बोल रहा है, और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के झूठ पे विश्वास ना करें। वो आपसे कहेगा, अरे तू, तेरे जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, तेरे परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं है, तेरी सेवकाई में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी वह पड़ा नहीं रहेगा, वो उठ खड़ा होगा। आपको उसके झूठ पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो झूठा है, और एक सबसे बड़ी उसकी रणनीति है, उसकी चाल है आपके विरोध में। दूसरी चीज, ही ब्लाइंड्स द माइंड ऑफ अनबिलीवर्स। जिन लोगों के जीवन के अंदर अविश्वास होता है, जिन लोगों के जीवन के अंदर विश्वास की कमी होती है, शैतान उनके पास आता है और उनके पास आकर के वो झूठ बोलता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ झूठ ही नहीं बोलता, लेकिन वो सच को भी छुपाता है। हव्वा के पास में जब वो आया तो हव्वा के पास में आकर के यही कहने लगा, अरे परमेश्वर आप जानता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, निश्चय तुम ना मरोगे। ध्यान रखिए, उसने झूठ तो बोला, लेकिन साथ में जो सच था उसको भी छुपा रहा है, और आज भी वो यही कार्य करता है। वो आपके पास आएगा और आपके पास आके कहेगा परमेश्वर तो उससे प्यार नहीं करता। उसने झूठ बोला कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो सच भी छुपाएगा, और सच ये है कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वो आपको नहीं बताएगा अरे परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वो सच को छुपाता है, और ये एक उसकी दूसरी सबसे बड़ी साजिश है, ये दूसरी उसकी सबसे बड़ी चाल है। दूसरा कुरिन्थियों मेरे भाई मेरे बहन, उसका 4 अध्याय और उसका 4था वचन क्या कहता है, चलिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4था वचन, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ध्यान रखिए, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रकाश न चमके, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की जो सामर्थ्य है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको उद्देश्य दिया है, लेकिन शैतान आपके विरुद्ध में रणनीति जो बना करके आ रहा है वो ये है कि आप जो है अविश्वास से भर जाएं, और अविश्वास शैतान को कार्य करने का मौका देता है, शैतान को अनुमति देता है कि वो जीवन के अंदर कार्य को करे, बिगाड़ को करे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, उसकी बात पर विश्वास ना करें, परंतु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, विश्वास के वचनों को बोलें, विश्वास के वचनों को लिखें, जोर जोर से बोलें अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के। ध्यान रखिए, एक एक वचन जो परमेश्वर का है वो आपके लिए है, और आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ में पूरा होना है। बस आपको विश्वास करना है, अविश्वासी ना बने, संदेहवादी ना बने मेरे भाई मेरे बहन, नहीं तो क्या होगा,
आप उस यहूदा इस्करियोती के समान अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का कार्य यह है कि वो आंखों को अंधा कर देता है, वो सोच को अंधा कर देता है, और ये अंधा करने की अनुमति आप उसे तब दे देते हैं जब आपके जीवन के अंदर अविश्वास आता है। ये उसकी रणनीति है। तीसरी चीज मेरे भाई मेरे बहन, शैतान चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, ये उसकी रणनीति है। आज इस संसार के अंदर लोग कहते हैं भाई चमत्कार को नमस्कार, जहाँ चमत्कार हो रहे हैं, जहाँ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लोग अंधों की तरह वहाँ भाग पड़ते हैं। इस बात से मायने नहीं रखता उनको कि क्या परमेश्वर का वचन सही वहाँ पर है या नहीं है, वहाँ परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है, अपनी महिमा लोग करा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये शैतान की वो डीमंस हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन के अंदर बैठ करके उन कामों को करती हैं मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हर एक चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। और ध्यान रखिए, जो परमेश्वर की ओर से होता है, पहली चीज़, पहली बात, वो स्थिर रहता है, उसके अंदर स्थिरता होती है। दूसरी बात, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, ना कि लोगों की। लोग ऊंचे नहीं उठाए जाते, लेकिन परमेश्वर ऊंचा उठाया जाता है। शैतान के पास में अधिकार है मेरे भाई मेरे बहन। आज शायद आप इतने चिन्ह चमत्कार होते हुए अपने जीवन के अंदर यीशु के नाम से ना देखें, लेकिन दुष्ट आत्माओं की तरफ जब आप दृष्टि करेंगे तो दुष्ट आत्माएं चिन्ह चमत्कार करती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार को नमस्कार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन आप ऐसे ना बने। चमत्कार के पीछे अगर आप भागने वाले हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आप शैतान की चाल में फंस जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग बने हुए हैं। परमेश्वर के वचन को थामिए मेरे भाई मेरे बहन, चमत्कारों के पीछे मत भागो। पर चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करेगा, और वो ऐसे कार्य करेगा मेरे भाई मेरे बहन जिनका कोई तोड़ नहीं होगा, जिनका कोई जवाब नहीं होगा। और मैं आपको एक नहीं हजारों गवाहियां दे सकता हूं कि परमेश्वर किस रीति से अपने आश्चर्य कर्म को करता है, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। दूसरा, थिस्सलुनीकियों जब आप पढ़ते हैं और उसके 2 अध्याय के 9वें वचन में जब आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के पास में ये अधिकार है। दुष्ट जब आएगा तो बहुत सारे चिन्ह दिखाता हुआ आएगा, बहुत सारे चमत्कार दिखाता हुआ आएगा, और जो लोग चमत्कार के पीछे भागने वाले हैं, ध्यान रखिए, वो अंधे होकर के पीछे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो शैतान की चाल जो उनके विरोध में आई है, उन्हें वचन से अलग करें, उन्हें संगति से अलग करें, उन्हें कलीसिया से अलग करें, उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के जीवन से अलग करें मेरे भाई मेरे बहन। वो सिर्फ चमत्कारों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और अंत के दिनों में मेरे भाई मेरे बहन ऐसा बढ़ चढ़ के होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि दुष्ट का आना सब प्रकार की झूठी सामर्थ होगी, और बाइबल बताती है सब प्रकार की सामर्थ होगी, जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा हो जाएगा मेरे भाई बहन, वैसा होगा, शैतान करके दिखाएगा। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि वो तो मूर्ति में जान डाल देगा, मूर्ति बोलने लग जाएगी। आप कहोगे भाई यही मसीह है, यही सच्चा उद्धार है, यहीं पर भैया आश्चर्य कर्म होते हैं, और यही है परमेश्वर की महिमा, बाकी सब बेकार है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ परमेश्वर का वचन नहीं होगा, वहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, वहाँ पर झूठी चीज़ें, झूठी बातें कार्य करती हुई नजर आएंगी, जो कि कुछ समय के बाद, जो कि कुछ दिनों के बाद में ढल जाएंगी, और लोगों का जीवन पहले से भी ज़्यादा दुगना नारकीय हो जाएगा। वो परमेश्वर के पास आने की बजाय और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो झूठी सामर्थ के ऊपर विश्वास करेंगे। और यही शैतान का उद्देश्य है कि आप झूठी सामर्थ पे, जिन चमत्कारों पे विश्वास करें, ना कि जीवते परमेश्वर के साथ चलें। आप तेल पानी पर विश्वास करें, ना कि यीशु पर विश्वास करें मेरे भाई मेरे बहन। ये शैतान की चाल है आपके विरोध में। आज शैतान चमत्कार दिखा करके नमस्कार करवा रहा है, और बहुत सारे लोग पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आप सावधान रहें मेरे भाई मेरे बहन। चौथा, जो उसका षड्यंत्र आपके विरोध में है, ध्यान रखिए, शैतान लोगों को क्या करता है, उनकी परीक्षा करता है ताकि वो पाप में गिर जाएं। वो उनको टेम्प्ट करता है ताकि लोग पाप में गिर जाएं। ये आपके जीवन के अंदर आएगा। यूसुफ टेम्प्ट किया गया, लेकिन वो पाप में नहीं गिरा। अय्यूब टेम्प्ट किया गया, परीक्षा हुई, लेकिन वो पाप में उसने नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु की परीक्षा हुई, लेकिन यीशु मसीह पाप नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन में बना रहा, परमेश्वर के वचन को थामे रहा। परमेश्वर ने जो कार्य उसको दिया था, जो
स्थान उसको दिया था वो वहाँ पर बना रहा। मेरे भाई मेरे बहन, आज शैतान आपके विरोध में आ रहा है। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही होंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अपने स्थान को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी कलीसिया को जो परमेश्वर ने आपको दी है, मेरे भाई आपका कार्य जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसे बड़ी ईमानदारी से करें, उसे बड़ी वफादारी से करें, परमेश्वर के भय में करें। ध्यान रखिए, शैतान परीक्षा लेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको स्थिर रहना है, आपको विश्वास में खरा निकलना है मेरे भाई मेरे बहन। पांचवा षड्यंत्र जो शैतान का आपके विरोध में है मेरे भाई मेरे बहन, शैतान कुछ बीमारियों को और कुछ डिजीजेस को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए प्रमाणित करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह क्या करता रहा। यीशु मसीह जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, शैतान के द्वारा जिनको बीमारियों से लाद दिया गया था, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया। मेरे भाई मेरे बहन, शैतान धन के सारी बीमारियां परमेश्वर की ओर, शैतान की ओर से नहीं है। सारी बीमारियां शैतान की ओर से नहीं है, कुछ बीमारियां परमेश्वर की ओर से इसलिए हैं ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा सिद्ध हो, ताकि आपके जीवन के अंदर विश्वास बढ़े और आपकी जिंदगी गवाहियों से भरपूर हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 16वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, 16 वचन को लिखा है, तो उचित ना था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी थी, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जिसे शैतान ने कितने वर्ष से बांध रखा था? बाइबल बताती है 18 वर्ष से बांध रखा था, बीमारी के द्वारा बांध रखा था। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोगों को शैतान ने बांध रखा है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम शैतान के तमाम बंधनों से छुड़ाए जाए, बीमारियों के बंधन से छुड़ाए जाए। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर शैतान के जो बंधन है वो यीशु के नाम से तोड़े। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो उसके जीवन से शैतान के बंधनों को तोड़े, क्योंकि ताकि आप वो कार्य ना कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम और उसके 8 अध्याय और उसके 38 वचन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 वर्स, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब आपके साथ है तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, अधिकार दिया है ताकि वो जिनको शैतान ने दबा दिया है बीमारियों के द्वारा, डिजीजेस के द्वारा, आप उनके लिए प्रार्थना करें और उनको जो शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, सताए हुए हैं, उनको आज़ाद करें। मेरे भाई मेरे बहन, ये शैतान की चाल है कि वो बीमारियों को लेकर के आएगा, 2 बीमारियों को लेकर के आएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, छठा उसका जो षड्यंत्र है मेरे भाई मेरे बहन, वो दोष लगाने वाला है, वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय 10वां वचन कहता है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। ध्यान रखिए, उसका एक ही काम है, वो भाइयों पर दोष लगा। अरे ये कोई सेवा कर रहा है, अरे ये आत्मिक थोड़ी ना है, अरे यहाँ पश्चाताप थोड़ी ना है। मेरे भाई मेरे बहन, उसका काम सिर्फ दोष लगाने का है। और यदि आप ऐसे लोगों से मिलें जो विश्वासियों पर दोष लगाने वाले हो, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाने वाले हो, जो सेवकाइयों के ऊपर दोष लगाने वाले हो, तो एक बात समझ जाइए, एक बात क्लियरली जान जाइए कि ये लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। जो दोष लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन दुष्ट आत्माओं के अधीन हैं, उन दुष्ट आत्माओं में पड़े हुए हैं, उनको जकड़ रखा है, जो उनकी कमजोरियों को, कमजोरी क्या है कि वो जल्दी से बोलना शुरू कर देते हैं किसी के बारे में, जिन बातों को नहीं जानते उन बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। एक कमी है, ध्यान रखिए, लेकिन शैतान उस कमी को इस्तेमाल कर रहा है और वो जान भी नहीं रहे हैं कि शैतान कहाँ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। वजह इसके कि परमेश्वर के कार्य को वो बनाए, वजह इसके कि परमेश्वर की कलीसिया को बनाए, ऐसे लोग बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, शैतान की सबसे बड़ी चाल है वो आपके ऊपर दोष लगाएगा, परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाएगा, कलीसिया के ऊपर दोष लगाएगा, मेरे भाई मेरे बहन सेवकाइयों के ऊपर दोष लगाएगा। और परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है, शैतान दोष लगाने वाला है। जब आप
इन चीज़ों को फेस करें, तो एक बात को जान जाइए, ये शैतान है। ये शैतान का काम है, परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। ये शैतान का काम है कि दोष लगाने का है। अपने आप को, अपने विवेक को शुद्ध रखें और इस बात में ना आ जाए कि वो दोष लगा रहा है। उस दोष को अपने विवेक के अंदर वास ना करने दें, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा डांटें, क्योंकि वो दुष्ट आपको डाउन कर रहा है, आपके आत्मिक स्तर को डाउन करना चाहता है, आपकी एनर्जी को सक करना चाहता है, ताकि उस दोष के द्वारा आपका विवेक दोषी हो जाए। मेरे भाई मेरे बहन, सातवां जो उसकी रणनीति है जो आपके विरोध में है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह की नाई है, लेकिन वो सिंह नहीं है। वो अपने आप को दिखाएगा कि बहुत स्ट्रांग है, पर मैं आपको बता दूं वो स्ट्रांग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जीतेगा नहीं, शैतान विल नॉट विन, वो जीतेगा नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है। आप उसकी चालों से अनजान ना रहें, उसकी चालों से आपको सचेत होने की ज़रूरत है, उसकी चालों को आपको जानने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, और मेरे भाई मेरे बहन, शैतान का आपके जीवन के ऊपर कोई भी हक नहीं है, आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। जब आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे भाई मेरे बहन, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, आपको पाप नहीं करना है। आप, शैतान हारा हुआ है और वो जीत नहीं सकता, चाहे वो कितने भी षड्यंत्र चल ले, चाहे वो कितनी भी योजनाएं बना ले, वो जीत नहीं सकता। आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं, इसलिए शैतान की बात पर विश्वास करके अपने आप को हारा हुआ ना समझें, एक हारी हुई जिंदगी ना जिए, चाहे कोई आपके साथ रहे या ना रहे, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे कोई कितना भी दोष क्यों ना लगा रहा हो, आप हारे हुए नहीं हैं। शैतान जीत नहीं सकता, शैतान हारा हुआ है, उसके दुष्ट आत्माएं हारी हुई हैं। आपको जयवंत जीवन जीना है और मसीह की सामर्थ में और मसीह के वचन में जड़ पकड़ना है, बने रहना है और परमेश्वर की महिमा को करना है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें दुष्ट की चालों के ऊपर जय दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु उसकी जितनी भी रणनीतियां आज मेरे भाई के विरोध में, मेरी बहन के विरोध में, कलीसियाओं के विरोध में पाई जाती, प्रभु आज हम उनको रद्द करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, प्रभु हमें धार्मिकता और सत्यता और अपने वचन की सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि पिता हम विश्वास और पवित्रता में बढ़कर के प्रभु आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।